तो कैसे आप सभी लोग बच्चे। देखिए, मेरा नाम जय है और मैं आप लोगों को आज चौथा अध्याय का हल कराने जा रहा हूं, जो कि आपके जीव विज्ञान का अध्याय है, जिसका नाम है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, बीमार पड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक जो जन्मजात यानी माँ बाप को जो बीमारी है वो बच्चों में आ जाती है, वो हो गई। एक होता है वो बीमारी, जो बीमारियां हम खुद पाते हैं हमारी गलतियों से। जैसे जीवाणु, कभी जीवाणु की वजह से, कुछ विषाणु जैसे कोरोना, जीवाणु जैसे कि टीबी की जो बीमारी है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं सोर्सेस, स्रोत जिससे कि हमें बीमारियां होती हैं। उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसे उनका उपचार होता है ये भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी बीमारियां जो है वो फैलने वाली होती हैं, कुछ बीमारियां जो होती हैं जो फैलने वाली नहीं होती हैं, है ना। जैसे आपको कोई बोलता होगा कोरोना फैलने वाली बीमारी है कि नहीं है, लेकिन टीबी फैलने वाली बीमारी नहीं है। चलिए, तो हम अभी पढ़ते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर टपके हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है। निम्न विकल्पों में कौन सा जीवाणु को रक्त में वे प्रवेश करने से रोकता है। हमारे खून में ऐसा क्या होता है जो कि जो रक्त में जीवाणुओं को प्रवेश करने से रोकता है। देखिए, उत्तर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उल्टी और दस्त। उल्टी और दस्त अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों होता है। ये जितने भी जीवाणु आते हैं उन सभी को बाहर निकालने का काम ये करते हैं जन्म के समय ऊपरी। क्योंकि देखिए, जीवाणु हमारे शरीर में कैसे जाएंगे, उनका जाने का खाना ही तो माध्यम है। खाना में जीवाणु चला गया है, जाहिर सी बात है वो खून में मिल जाएगा। छोटी आंत काम करता है खून में मिलाने का, क्या जीवाणु को नहीं, खाने से जो निकलेगा ग्लूकोज वगैरह वगैरह, तो ये सभी को हटाने का काम करता है। अब जीवाणु को निकालने का काम क्या है, उल्टी या दस्त, ये दोनों चीजें मिलकर निकाल सकती हैं। जन्म के समय ऊपरी ओठ का फटा होना किस तरह का रोग है बताइए। संक्रमित रोग है? बिल्कुल भी नहीं। और तीव्र नहीं? बिल्कुल भी नहीं। वंशानुगत भी नहीं है, लेकिन पैदाइशी है। मतलब क्या है, पैदाइशी है। कि ये पैदाइश समय जो होता है, जो गुणसूत्र होता है हमारा 23 गो जोड़ा यानी 46 टोटल, उसमें किसी एक में गड़बड़ होने के कारण ये ओठ फटा हुआ पैदा होता है इंसान। एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है किससे, मानसिक तनाव से, रोग से। चले ठीक है, होता है रोग से, कि रोग और मानसिक तनाव दोनों से। देखिए, इन दोनों से जो आदमी स्वस्थ रहेगा उसी को हम कहेंगे कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उनको कहते हैं हम कौन सा, इनका नाम है देखिए ना, चीरकालिक रोग। संक्रमित मादा एनोफिलस मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग मलेरिया। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को मलेरिया क्यों होता है, क्योंकि जो मादा एनोफिलस जो मच्छर होती है वो मादा होती है, वो काटेगी तो आपको मलेरिया की बीमारी हो जाएगी। ये बात याद रहे। संक्रमित, याद रखिएगा, डेंगू भी उन्हीं के काटने से ही होता है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं बताइए। यानी कि वैसा पानी पीने में जो गंदा पानी है, जो कि अच्छा पानी नहीं है, उसको पीने से क्या नुकसान है, या देखते हैं कि फैलने वाला कौन सा रोग है। तो इसका उत्तर है मलेरिया, टेटनस, मोटापा। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ये जीवाणु के कारण होता है। मोटापा आपकी ज्यादा फैट के कारण होता है, वो भी फीता कृमि के काटने से होता है। अब एड्स का कारक है HIV, इसका नाम है ह्यूमन इनडिफिशियंसी वायरस। देखिए, एड्स जो है वो किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, वो एक डेफिशिएंसी है। मतलब ये है जैसे हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोध की क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है इसमें। उसके बाद कहा जाता है कि एड्स हो जाने के बाद बहुत सारी बीमारियों के लिए रास्ता खुल जाता है, और जब तक ये बीमारी न हो तब तक आपके पास कोई भी बीमारी आपको छू ना पाएगी। इंसुलिन के कमी से शरीर में होने वाला रोग कौन सा है, मधुमेह। देखिए, हमारे शरीर में मधुमेह की बीमारी क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो पैनक्रियाज है ना यहाँ पे अग्नाशय, वो क्या करता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। या तो पैनक्रियाज में कोई कमी आएगी, या पैनक्रियाज का भी एक बीटा कोशिका होता है जो कि इंसुलिन को रिलीज करता है, या उस कोशिका में कोई कमी होगी
जिससे कि इंसुलिन रिलीज नहीं होगा और हमारे शरीर में, हमारे खून में शुगर यानी चीनी का बैलेंसिंग, संतुलन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से खून में अचानक से ये जो चीनी की मात्रा बढ़ जाने को ही चीनिया रोग या मधुमेह रोग के नाम से हम जानते हैं। और ये रोग इंसुलिन की कमी से होता है, इसलिए उत्तर इसका ए हो जाएगा। ग्लाइकोजेन आपके शरीर में किस अंग में संग्रहित होता है? याद रखिएगा, लीवर में, यकृत और मांसपेशी दोनों में इसमें भी होता है। और अबे यार ये कहां से, गुर्दा तो दूसरा चीज है, यकृत में होता है और मांसपेशी में होता है। किसी भी शरीर का स्वस्थ रहने निम्न में से किस और किन बात और बातों पर निर्भर करता है? असामान्य अनुवांशिक गुण, ठीक है बिल्कुल। असामान्य, दूसरा प्रदूषण रहित वातावरण, बिल्कुल आप अच्छे जगह पर रहेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी। असंक्रमित पोषण, आपका जो पोषण हो रहा है, आपको जो खाना खिलाया जा रहा है, यदि वो अच्छा खिलाया जाएगा आप बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। उत्तर इसका डी हो जाएगा, ये सभी। किसी भी रोग के संक्रमण में कौन सी सीमा रेखा के पहले टूटने की संभावना रहती है? तो प्रथम सीमा रेखा के टूटने की संभावना अत्यधिक होती है। रक्त के हेमोग्लोबिन के किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है? बताइए आप यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। देखिए सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड का संयोजन होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब कोई सिगरेट पीता है तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और वो हमारे हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, जो कि कोशिका तक लेके जाता है और कोशिकीय श्वसन कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, जिससे हमारे खून का श्वेत रक्त कोशिका की संख्या में वृद्धि हो जाती है और उसी को हम कहते हैं ल्यूकेमिया, यानी कि रक्त कैंसर। उसी को हम कहते हैं या रुधिर कैंसर के नाम से जानते हैं। इन्फ्लुएंजा देखिए एक वायरस जनित बीमारी है। कैसे होती है? प्रदूषित जल से होने वाली बीमारी इन्फ्लुएंजा। निम्न में से कौन सा सही वक्तव्य है? मलेरिया क्यूलेक्स और फाइलेरिया एनोफिलिस मच्छर से फैलता है, ठीक है, गलत है। मलेरिया एनोफिलिस और फाइलेरिया क्यूलेक्स से फैलता है, ये सही है। इनमें से कौन सा वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है? देखिए वायरस, रेबीज होता है, वायरस से होता है, ये तो होता है, यानी ये नहीं होगा, या नहीं की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है मम्प्स भी नहीं होगा। चिकन पॉक्स, जी हाँ, ये जो है ये भी वायरस जनित बीमारी है। और टाइफाइड जो होता है ये जीवाणु जनित बीमारी है, इसलिए टाइफाइड होगा। रक्त के ग्रुप की जांच के अलावा रक्तदान के पूर्व किन रोगों की जांच की जानी चाहिए? देखिए एड्स की तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि यदि एक किसी व्यक्ति का रक्त, आप यदि खून दान करेंगे, रुधिर दान करेंगे, रक्त दान करेंगे, जाहिर सी बात है उस समय आपको यदि कोई बीमारी होगी, वो किसी न किसी व्यक्ति को आने वाले समय में खून चढ़ाया जाएगा और वो बीमारी जो आपको है उस आदमी को भी वो बीमारी ना हो जाए, इसीलिए उन बीमारियों की जांच होना जरूरी है। जैसे देखिए सिफिलिस की और टाइफाइड, इन सभी बीमारियों की जांच होना आवश्यक है। यदि आपको एड्स, भगवान ना करे हो कभी, ये किसी को है, यदि दूसरे व्यक्ति में ये खून चढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब उसको भी एड्स होना मतलब हो ही जाएगा। एलिजा नामक जांच मुख्यतः किस रोग की पहचान के लिए है? देखिए ये एड्स के लिए है, याद रखिएगा। एलिजा नाम की जो है एक जांच होता है, जो एड्स है कि नहीं है उसको जांचने के लिए एलिजा नाम की जो है जांच है एक प्रकार का। सुअर या गाय के अपूर्ण पके हुए मांस से किस जीवाणु या परजीवी का संक्रमण होता है? फीता कृमि, ठीक है। अगला देखिए, टेटनस नामक रोग किस वाहक से संचारित होता है? मैंने बोला है टेटनस जीवाणु के कारण होता है, लेकिन इसमें से देखते हैं ना तो सुअर से, ना ही बालू मक्खी से, ना ही इससे, तो इनमें से कोई भी नहीं है ना। टिटेनी नाम होता है, टेटनस जो होता है क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी नाम है उसका। अगला देखिए, विश्व सार्वभौमिक तापन वातावरण में किस गैस के अधिक होने से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा हो जाने से सार्वभौमिक तापन वातावरण में हो रहा है। देखिए क्यों होता है, क्यों हो रहा है ये? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में, आप जानते हैं 0.03% है,
और आप सभी लोगों को एक बात मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी मात्रा यदि बढ़ गई ना, तो यकीन मानिए कि हमारे धरती पे अभी जितना गर्मी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्मी हमारी धरती हुई जा रही है, वो गर्मी और ज्यादा बढ़ते जाएगा। कब? जब हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ऐसा गैस है जिसका यह गुण है कि जिसमें जो ताप को कैप्चर कर लेता है। जैसे यदि ज्यादा गर्मी है तो कार्बन डाइऑक्साइड उस ताप को ना अपने अंदर रख लेगा, और जाहिर सी बात है वातावरण में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ताप और उतना ज्यादा गर्मी भी होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? पेनिसिलिन नामक अद्भुत औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित किया जाता है? तो ये देखिए, ये फफूंदी से, यीस्ट से निकाला जाता है पेनिसिलिन नामक अद्भुत। पेनिसिलिन सबसे पहला बना हुआ एंटीबायोटिक भी है, ये बात याद रखिएगा। प्रतिजैविक, निम्न विकल्पों में किस रोग का संक्रमण संक्रमित सुई से हो सकता है? इस विकल्पों में देखिए, किस रोग का संक्रमण संक्रमित सुई से हो सकता है? संक्रमित सुई से एड्स का हो सकता है, लेकिन एड्स यहाँ पे है नहीं। वैसी बीमारी है जो फैलने वाली है वो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं बताया शरीर के कमी से होता है। अरे मान लेते हैं आपके अंदर में शुगर को संतुलन करने की क्षमता है, अगले का शुगर वाला खून अपने में डाल लीजिए, वो फिर से संतुलित हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। हेपेटाइटिस बी, देखिए ये वायरस जनित बीमारी है, इसीलिए फैल जाएगा, याद रखिएगा। देखिए ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ना तो ये है ना ही फैलने वाली बीमारी ये है, समझ गए। मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया का रोग वाहक क्या है? मच्छर है। कौन सी? मादा मच्छर। कैसी मच्छर? नाम क्या है? एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस मच्छर। रोग वाहक कीट का उदाहरण देखिए, रोग वाहक जो कीट है, जो कीड़ा है, वो देखिए मक्खी भी है, जाहिर सी बात है, हाउस फ्लाई जो बीमारी कराती है आपको टाइफाइड वगैरह की। मच्छर, आपको पता है मलेरिया। तिलचट्टा, भाई इससे भी बच्चों को बीमारी होती है या सबको होती है? उत्तर इसका डी हो जाएगा। वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डाल देते हैं? एंटीजन कि एंटीबॉडी। देखिए एंटीबॉडी तो अच्छी चीज है, जब ये एंटीजन डालेंगे तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, और यही एंटीबॉडी बनाने के लिए तो कोरोना वाला वैक्सीन लग रहा है, समझ गए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एंटीजन डालते हैं, ये खराब चीजें हैं। एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल के द्वारा नहीं, मोनोसाइट के द्वारा नहीं, लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, एंटीबॉडी बनाता है। इनमें से किन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं? इम्यूनोलॉजी क्यों कहेंगे? जाहिर सी बात है, वो व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन का निर्माण कर दिया था उनको। तो यहाँ पे उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। इन्होंने किसका वैक्सीन का खोज किया था? टीके का, चिकन पॉक्स। एंटीबायोटिक्स नामक दवाई किसके खिलाफ काम करती है? अरे भाई जीवाणु के खिलाफ, नाम है बायोटिक्स, है ना, जीवाणु के खिलाफ। मक्खियां किस रोग के प्रसार में सहायक होती हैं? बताइए। मलेरिया में नहीं, ये मच्छर का काम है। जुकाम बिल्कुल भी नहीं, एक्जिमा भी नहीं। उत्तर क्या होगा? हैजा। एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? एनीमिया, देखिए एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होती है। आयरन की कमी से आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, समझ गए। निंद्रालु रोग उत्पन्न होता है ट्रिप्नोसोमा नाम की मक्खी से होता है। देखिए ट्रिप्नोसोमा, ये है उत्तर। रतौंधी कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है? बिल्कुल भी नहीं है। रात को धीमा दिखना, हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न होता है? ये भी नहीं। विटामिन ए की कमी से होता है? ये डी होगा। रंगों के प्रति अंधापन कैसा रोग है? वर्णांधता कहते हैं इसको, ये अनुवांशिक रोग। देखिए कोई कोई व्यक्ति होता है वो रंग को पहचानने में गड़बड़ करता है। जैसे कोई बच्चे होंगे या कोई भी होते हैं जिनको लाल रंग के बजाय उनको लाल रंग हरा दिखता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं रंगों में, तो वो उसको रंगहीनता या वर्णांधता के भी नाम से जानते हैं। ये एक अनुवांशिक रोग है। कौन लेके चलता है? ये माता लेके चलती है, मम्मी लोग फैलाती है ना। देखिए बच्चे में, मम्मी से बच्चे में चला जाए।
स्कर्वी किसकी कमी से उत्पन्न होता है? स्कर्वी जो है वो किसकी कमी से उत्पन्न होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स। पेलाग्रा किसकी कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारी है? विटामिन बी। बी में भी कौन सा? विटामिन बी 3। समझ गए? पेचिस या डिसेंट्री किसके संक्रमण से होता है? देखिए पेचिस या डिसेंट्री ये सभी जीवाणु और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। उत्तर सी हो जाएगा। इनमें से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डायरिया, ये है। एड्स ये भी है, ये भी। इसका उत्तर ये भी नहीं होगा, इसका उत्तर ये भी नहीं होगा, इसका उत्तर बच गया हेमोफीलिया। निम्न बीमारी में किस बीमारी को रोकने में शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र सफल नहीं हो पाया है? ठीक है, या हो पाता है? उत्तर डी। देखिए ना तो इसमें, ना ही इसमें और ना ही इसमें, उत्तर इसका डी हो जाएगा। निम्न लक्षणों में किस लक्षण से कुछ संक्रमण होने की जानकारी होती है? तो इसमें देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ज्वर, सूजन और दर्द। देखिए ये सभी के सभी लक्षण है। ठीक है, ये सभी लक्षण है संक्रमण होने। तो आप सभी लोगों को ये भी खत्म हो गया। 5वां अध्याय अब हम पढ़ेंगे। और बच्चे आप सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगला वाला। इसके जस्ट नीचे होगा 5वां अध्याय करके नाम लिखा गया होगा।